इस पर जोर दिया जा रहा है। बात जम्मू कश्मीर के अस्पतालों की। निजी अस्पताल जिन पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं और अस्पतालों में आयुष्मान स्कीम के नफाज के बीच जम्मू कश्मीर के निजी अस्पतालों की तरफ से धमकी दी गई है कि वो 15 मार्च के बाद सेहत स्कीम से दस्तबरदार हो जाएंगे। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के रहनुमा खतूत पर अमल दरामद न करने का इल्जाम मुतलकीन पर लग रहा है और एसोसिएशन ने बाज़ाब्ता तौर पर सीओ स्टेट हेल्थ एजेंसी को एक खत लिखा है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के रहनुमा खतूत पर अमल करने का मुतालबा किया गया है। जम्मू कश्मीर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर एसोसिएशन ने आयुष्मान भारत स्कीम के मुस्तकबिल पर शदीद तशवीश का भी इजहार किया है और खबरदार किया है कि अगर फौरी इस्लाहात मुतारिफ नहीं की जाती हैं तो वो इस प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज की फराहमी फिर से बंद कर सकते हैं। मुतलका जराए ये भी बताते हैं कि स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू कश्मीर को बाज़ाब्ता तौर पर एक खत लिखा गया है एसएचए के सीईओ को और एसोसिएशन ने यह साफ कर दिया है कि एक तवील मुशावरत के बाद गौर-व-खौज के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मौजूदा मुआहिदा जो 15 मार्च 2025 को खत्म होने वाला है मौजूदा शराइत के तहत अब काबिल अमल नहीं है। इस खत में 19 जनवरी 2025 को मुनक़िदा नवी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग से पैदा होने वाले कई अहम शिकायत या जो शिकायत मौसूल हुई थी उनका भी तज़किरा किया गया है। मुफस्सिल रोशनी डाली गई है जहां कुछ फैसले किए गए थे जिन्हें एसोसिएशन निजी सेहत की देखभाल फराहम करने में वालों के लिए नुकसानदेह समझती है। जम्मू कश्मीर के निजी अस्पतालों की जानिब से खबरदार इंतजामिया को किया गया है और इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदा इमरान नाइको हमारे साथ हैं। इमरान, ये जो एक खत लिखा गया है स्टेट हेल्थ एजेंसी के सीईओ को जिसमें 15 मार्च का भी जिक्र किया गया है और आइंदा दिनों में शायद मजीद मुश्किलात आ सकती हैं। हाल ही में जहां तक हमें याद है काफ़ी मुशावरत के बाद जब काफ़ी मसाइल पैदा हुए थे अस्पतालों को, ख़ासतौर से एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स को पेमेंट्स की अदायगी जब वक्त पर नहीं हो रही थी, उस फैसले के बाद चीजें बहुत हद तक कहा गया था कि हल हो चुकी हैं। अचानक से क्या मामला पेश आए, जरा आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करें जिसके बाद दोबारा से शायद स्कीम के तहत ये जो मुफ्त इलाज वाला सिलसिला है मुतासिर हो सकता है। देखिए, पहली बात यह है कि जो आज जम्मू कश्मीर प्राइवेट हस्पताल्स और डायलिसिस सेंटर्स की जो एसोसिएशन है उन्होंने आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के मुस्तकबिल पर कई सारे संगीन खदशात का इजहार किया है और उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर पूरी इस्लाहत ना की गई तो वो इस प्रोग्राम के तहत या इस स्कीम के तहत मुफ्त इलाज फराहम करना बंद करेंगे। एसोसिएशन ने इस हवाले से स्टेट हेल्थ एजेंसी यानी एसएचए के सीईओ को एक खत लिखा है और जिसमें कहा गया है कि मौजूदा मुआहिदा जो 15 मार्च 2025 को खत्म हो रहा है मौजूदा शराइत पर मजीद काबिल अमल नहीं है और खत में उन्होंने लिखा है कि 19 जनवरी 2025 को होने वाली नवी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के फैसलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और एसोसिएशन के मुताबिक 4 जो सर्जिकल प्रोसीजर्स जो है प्रोसीजर्स को सरकारी अस्पतालों के लिए मखसूस करना, यूटी स्पेशल इंस्टीट्यूट में 10% कमी और एचबीपी 2022 के बजाय एचबीपी 2.2 का निफाज निजी अस्पतालों के मफाद के खिलाफ है। यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि 4 जो मेन सर्जरीज है जो इस आयुष्मान भारत स्कीम के तहत एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दी गई थी जिसमें हेमरॉइड डिटेक्टमी, कोलोसिस्टेक्टमी, एनेक्टेक्टमी और फिशर जो 4 सर्जरीज है, इन 4 सर्जरीज पर गवर्नमेंट जो है इस वक्त एक प्रपोजल गवर्नमेंट ने बनाया है और इट्स ऑन कंसिडरेशन पे है कि ये 4 सर्जरीज जो है ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो एम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल्स है इस स्कीम के तहत उनमें ये इसको अब वाइंड अप किया जाएगा। यानी कि उनको इन 4 स्कीम से दस्तबरदार करना पड़ेगा और इस सिलसिले में अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन जो है उन्होंने एसएचए को बाज़ाब्ता तौर पर एक खत भी लिखा है और इस खत में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि अगर इन 4 मेन सर्जरीज को
इन हॉस्पिटल से बंद कर दिया गया तो क्या हो सकता है। जैसे कि कई सारे खदशात उन्होंने जाहिर किए। सबसे अहम उन्होंने बताया कि डायलिसिस मरीजों के लिए रेट में नजरसानी, सर्जिकल प्रोसीजर को अस्पतालों के लिए मखसूस ना करना, अदायगियों के असूल में शफाफियत, कई सारी चीजें। और सबसे अहम पॉइंट जो इसमें यह है कि कई सारे लोग जो है, एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी इस वक्त फ्लो ज्यादा है, तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये सर्जरीज बंद करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे मजीद बोझ बढ़ाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वहां पेशेंट्स को काफी टाइम लगेगा और उनको इंतजार करना पड़ेगा कब तक उनकी जो है टाइम मिलेगा उनकी सर्जरीज में। दूसरा ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये समझते हैं कि उनके पास इस वक्त एक मैन पावर है और काफी सारे लोग उन हॉस्पिटल्स में जो है वो जॉब करते हैं, और एक इकोनॉमी जनरेशन का भी एक सबब है ये स्कीम। और अगर इन 4 सर्जरीज को बंद कर दिया गया इन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक जो जरिया है ये हॉस्पिटल्स, वहां से मजबूर हो जाएंगे कि वो अपना जो मैन पावर है उसको कम करेंगे, यानी कि काफी सारे लोगों को अच्छा, वहां से ये सारे खदशात तो लेटर के जरिए पहुंचे हैं और मुशावरत भी 19 तारीख को भी हुई, उससे पहले भी होती रही। पहले जब कुछ मसाइल हुए थे उस वक्त भी डिस्कशंस हुई थी मुतलकीन की तरफ से, यानी जो स्टेट हेल्थ एजेंसी है उसके जिम्मेदारान तक जब ये बात पहुंच गई है, वहां से कोई ऑफिशियल वर्जन आया है, कोई लबकुशाई हुई इस मामले पर अभी तक? देखिए, ऑफिशियली वर्जन तो उनकी तरफ से नहीं आया है, क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले एसोसिएशन के एक जिम्मेदार मेंबर से बात कर रहा था। इनफैक्ट उनके एक इम्पोर्टेंट मेंबर से बात कर रहा था, और उन्होंने कहा कि उन्होंने एसएचए को तो खत सौंप दिया है, लेकिन वहां से उनको ये कहा गया है कि अभी सरकार का खजाना खाली है, ट्रेजरीज खाली है, और आप थोड़ा सा हायर लेवल पे अगर आप इस पे कोशिश करेंगे कि सरकार इसमें मखसूस फंड्स हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अगर दिए जाएंगे तो तब मुमकिन हो सकता है। अदरवाइज शायद वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। सो नटशल में हम यूं समझ सकते हैं कि चूंकि अभी तक कोई रेस्पॉन्स ऑफिशियली तो नहीं मिला है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बताया गया है कि सरकारी खजाने खाली है और जो बजट है इसके लिए वो मखसूस नहीं है। और यह बताया गया उनको कि